आगे बढ़े इस पर और जानकारी आपको दे और खास मेहमान से बात करें। आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कहा गया इन आतंकवादी हमलों को लेकर। समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। तो देखिए, राजौरी, पुंछ और रियासी ये हमले क्यों बढ़े, ये जरा अब हम आपको बताते हैं। एलओसी का 200 किलोमीटर का हिस्सा दरअसल 3 जिलों से होकर गुजरता है। 3 जिलों में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। 3 जिलों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल हैं, जिनका फायदा उठाने की फिराक में है ये बुज़दिल आतंकी। भौगोलिक स्थिति का आतंकी फायदा उठाते हैं। पीर पंजाल रेंज आतंकियों के लिए पनाहगार बनी हुई है। ऑपरेशन से बचने में पीर पंजाल रेंज मददगार साबित होती है, यानी घटना को अंजाम देते हैं ये आतंकी और फिर इन इलाकों में छुपकर बिलों में बैठ जाते हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमलों के बाद शिवसेना यूबीटी की मांग, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलने की जो मांग है वो की गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार किया जाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने पीएम बीसीसीआई को बकायदा इस बाबत चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच ना खेला जाए। कर्नल यूएस राठौर सर भी हमारे साथ है, उनका रुख करते हैं। यूएस राठौर सर, आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी जो आतंकी उन्होंने हमलों की शुरुआत की है। 9 तारीख को उस दिन हमला होता है जब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेते और उसके बाद लगातार 4 दिन तक एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया गया। कैसे आप देखते हैं इनको? देखिए करुणा, ये 9 तारीख के बाद से चौथा हमला आप बता रहे हैं। हाँ, ये एक डिजाइन है, ये ऐसे नहीं है इस पे किसी की सरपरस्ती है और वो सरपरस्ती पाकिस्तान से आ रही है। इसके मतलब साफ है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान कोई अच्छे रिलेशन रखने का ख्वाहिशमंद नहीं है। ये चीज़ हमें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब बात आती है कि पीर पंजाल के साउथ में ही क्यों सारे अटैक हो रहे हैं। भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, इन्फिल्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड में गैप्स आए हुए हैं जैसे जनरल दत्ता ने बताया। और उसके साथ एक बात और है कि जितनी बार भी यहाँ अटैक्स हुए हैं, अभी रिसेंट मेमोरी में आप बोलें सन 22 से लेकर अभी तक, सभी के सभी में सरप्राइज एलिमेंट था। उसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो अगर उनको दौड़ाया गया, पीछा किया गया, 3-3, 4-4 दिन ऑपरेशन चले और टेररिस्ट मारे नहीं जा सके। तो ये उनको भी खून उनके जबान पे लग गया है कि इस इलाके में हम सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज कर सकते हैं। अभी आप बात करें, अभी हुए इलेक्शंस में इन दोनों जगहों में से बीजेपी के एमपी चुने गए, तो उन्होंने चैलेंज तो करना है किसी न किसी को, तो इसलिए एक अथॉरिटी को चैलेंज भी किया जा रहा है। अभी बात आती है वादी में, क्यों नहीं? वादी में अगर आप कोई टेररिस्ट वारदात करते हैं तो टूरिज्म पे असर पड़ता है, लोगों में गुस्सा बढ़ता है। वहाँ टारगेट्स नहीं है, या तो आप माइग्रेंट वर्कर को मारते हैं, या किसी कश्मीरी हिंदू को ढूंढते हैं, या आप किसी मुलाजिम को ढूंढते हैं जो जम्मू से आया है। यहाँ पर टारगेट रिच कंट्री है, यहाँ 50-50 में हिंदूज भी रहते हैं, तो टारगेट ढूंढना इनके लिए आसान है। और इसलिए अब इनकी सारी जो एडवांटेज दिखाई दे रही है वो बंद करनी पड़ेंगी। और एक बात और, ये सारे टेररिस्ट जो हैं हैंड पिक्ड हैं, इनमें से अधिकांश के पास आप पाकिस्तान की आर्मी एसएसजी में सर्विस करने का अनुभव है। और अभी डोडा में जो पकड़ा गया, मारा गया टेररिस्ट, उसके पास से अमेरिकन राइफल निकली है। अमेरिकन राइफल कभी नहीं आती थी, ये कहाँ से आई है? ये अफगानिस्तान में जो यूएसए के हथियार छूटे थे, उसमें जो बंदर बांट हुई इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिली, और वो अब यहाँ पर आना शुरू हुई है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल चिंता का निश्चित तौर पर विषय है। और इसीलिए ये समझ में आया
राठौर साहब, जिन बातों का आपने जिक्र किया उसके आधार पर कि डोडा, कठुआ, रियासी, इन इलाकों को आखिर क्यों बनाया जा रहा है निशाना, और देखिए श्रद्धालुओं पर कब कब हमला हुआ है यह भी आपको जरा बता देते हैं। मई 2022 वैष्णो देवी रूट की बस, 4 लोगों की मौत होती है और 24 लोग घायल होते हैं आतंकी हमले में। अगस्त 2000 पहलगाम कैंप, 32 लोगों की इसमें जान गई और 60 लोग घायल हुए। श्रद्धालुओं को कब कब बुज़दिल आतंकियों ने बनाया है निशाना, ये आपको बता रहे हैं। 9 जून 2024 वैष्णो देवी रूट की बस पर रियासी में हमला होता है, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और 40 लोग घायल होते हैं।